When you have such a आप सोनू सूद के ऑलमोस्ट 13 years आपने कहा आप उनके साथ यू been training with him. जब इतना फिट कोई होता है आपके साथ एंड his I'm sure he is super motivated when it comes to fitness and how he looks and his physical appearance etc. तो उनके साथ क्या challenges होते हैं वर्कआउट में? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप इवन इफ कपिल शर्मा इज अ सेलेब फिर भी आप मनूवर कर लोगे किसी तरीके से कि ये ऐसे है बट विद सोनू सूद यू हैव टू बी रियली टू द पॉइंट के हाँ यार वो भी कहेंगे कि यार आज ये करते हैं या आज कुछ दिस आई हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे पता चल रहा है अब लेट्स डू सम. सो विद हिम व्हाट आर द चैलेंजेस? बिकॉज आई फील जब कोई खुद इतना फिट होता है ना तो उसके साथ एक अलग ही तरीके के चैलेंज कस्टमाइजेशन आप कोई भी नाम दे दो उसको यू हैव टू डू इट विद हिम. सो उनके साथ कैसा रहता है? बिल्कुल सही बोला आपने. वो इंसान इतना मोटिवेटेड है कि उनको हमेशा नया चाहिए. अभी वो या तो मेरी तरफ से आ जाता है या फिर उनकी तरफ से आ जाता है. हर तीसरे दिन एक नई रील जो मुझे फॉरवर्ड की जाती है, Reels योगेश ना. या योगेश वी आर गोइंग टू ट्राई दिस एंड आई एम लाइक ओके ये टफ है. तो मुझे जाकर पहले खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है. मुझे उसके लेवल 1 2 3 पूरा का पूरा एक प्रोग्रेशन प्लान करना पड़ता है. Wow. लेट्स से अगर हम हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, सेकंड क्या होगा, कि आप सीधा जाके हैंड स्टैंड नहीं कर सकते. True. तो वो हमें करना पड़ता है. एंड देन आई गो एंड टेल हिम कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, लेट्स ट्राई इट. So he is your trainer He in has a been a way. motivator for me. I don't mind saying this कि मेरी ग्रोथ में प्रोफेशनली बहुत बड़ा हाथ उनका है. क्योंकि आपको हमेशा एक नया इंसान, एक नया चैलेंज आपके सामने है एंड इफ यू आर अप फॉर इट यू आर समवेयर ग्रोइंग. तो एक उन्होंने आपको और एक्सट्रीम क्लाइंट के सामने मोटिवेट किया था विच इज फराह खान. Yeah. अनदर एक्सट्रीम फ्रॉम व्हाट ही इज. तो एंड मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू हर बिकॉज हम सब फिटनेस के मामले में वैसे ही हैं, थोड़े चिल्ड हैं. वी लाइक टू ईट, वी लाइक टू हैव आवर Yeah. कंफर्ट्स. तो जब आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिलता है हाउ डू यू अप्रोच टू सॉर्ट ऑफ ट्रेन सच पीपल एंड from that what is the learning actually other coaches should also take because everybody is not a celeb coach but ऐसे लोग सबको मिलेंगे. बिल्कुल. So what are the learnings that they should imbibe also? देखिए इसमें कैसा होता है ना कि हर ताले की एक चाबी नहीं होती है. एक ही पैटर्न सब पे नहीं चलेगा, एक ही एटीट्यूड सब पे नहीं चलेगा कि बॉस मैं आ गया अब आपको करना पड़ेगा. True. Sometimes you have to stay a little more humble and calm, be a good listener, give that person more time to understand this thing that everything whatever is going to happen in next 1 hour is gonna be for his or her good. वो होता है. और उसका जैसा मैंने आपको तरीका बताया, वो जो 10 मिनट मेरे इवैल्यूएशन के होते हैं ना, वो एक्चुअली कई बार उनके लिए मिरर भी बन जाते हैं. जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आज दोपहर को क्या खाया, तब उनको रियलाइज़ होता है मैंने गलत खाया. और अगर आप रोज़ एक गलती कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू नो कि यार यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ और रोज़ कर रहा हूँ. तो वो जो है वो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिलता है. तो इस टाइप की कॉन्वर्सेशन, उसके बाद मोटिवेशन के थोड़ा सा और करते हैं. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, क्योंकि एक इंसान जो इंटरेस्टेड नहीं है वर्कआउट करने में, उसको आप कोई भी चीज़ रिपीटेटिवली नहीं करा सकते हो. आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज निकालनी पड़ेंगी टू ट्रिगर द सेम मसल दैट यू वांट टू ट्रिगर, बट उसके तरीके अलग होने चाहिए. तो आप उनसे क्या क्या करवाते थे डिफरेंटली? बहुत कुछ था. मैं आपको बताऊं, पहले तो वो इंसान स्क्वाट ही नहीं करना चाहते थे, नहीं करनी थी उनको. तो मैंने कहा ठीक है आप मत करो स्क्वाट. हमने इंक्लाइन वॉक से शुरू किया थोड़ा सा वहाँ पर. फिर उसके बाद मुझे उनके क्वाड और ग्लूट ट्रिगर करने थे. मैं क्रॉस ट्रेनर पे ले गया. 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इतना ही कर नहीं लिया बहुत है. लेकिन जो इंसान कर ही नहीं रहा था उसने अगर 2 मिनट कर लिया तो मेरे लिए आई फील फर्स्ट स्टेप आई वन. तो वो वैसा होता था. ऐसे ही फिर क्या हुआ, 40 मिनट का वर्कआउट था. 40 मिनट के वर्कआउट के बाद शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग मोर. मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अब ना स्टेयर्स को ऐड करते हैं. आपको घर तो जाना ही, आज हम एक माला सीढ़ी चढ़ेंगे, एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ेंगे. एक फ्लोर हुआ, सेकंड डे सेकंड फ्लोर तक पुश कर दिया. थर्ड डे थर्ड फ्लोर तक. टॉप फ्लोर राइट? उनका जो पेंट हाउस है वो 35th फ्लोर पर है. और मुझे जहाँ तक याद है हम 27th फ्लोर तक जो लास्ट हमने क्लाइंब किया था. अब टाइम कभी नोट नहीं किया क्योंकि मेरा आइडिया सिर्फ ये था कि इंसान कैसे भी इतना क्लाइंब कर ले. तो और 27 फ्लोर्स आज की डेट में अगर आप किसी को भी बताएंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ फुल वर्कआउट ओनली. बिल्कुल. तो इस तरीके से आपको मौके ढूंढने पड़ते हैं. फिर मैं एक दिन उनके घर गया तो मैं देखा इनके पास पूल है. अब मुझे और मौका मिल गया. मैंने कहा व्हाई डोंट यू डू हाइड्रो वर्कआउट्स. कह रही वो क्या होता है. तो उन्होंने ऐसा पूछा मुझसे. मैंने कहा मैं आता हूँ शाम को या जब आप बताओ, जिस दिन भी आपके पास मन है बच्चों को भी बुला लेना, हम पूल में एक्सरसाइज करेंगे. मैं गया,
40 मिनट का वो वर्कआउट रूटीन में ऐड हो गया। अब आप समझिए एक इंसान जो वर्कआउट नहीं कर रहा था वो पूल में वर्कआउट कर रहा है, वो स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहा है, वो जिम के अंदर भी 30 से 40 मिनट दे रहा है, और क्या चाहिए? आपको ट्रू। तरीके मिल गए। अब इसमें मुझे क्या स्कोप दिखा, आज अगर इनका वर्कआउट का मन नहीं है, ये एटलीस्ट पूल में जाके अपनी बॉडी को मूव कर लेंगे। एंड ऑफ द डे आई बिकेम द विनर। राइट। तो एंड सोनू सर के साथ व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्कआउट या कुछ ऐसी चीज जो बहुत चैलेंजिंग आपने उनके साथ करी हो? चैलेंजिंग उनके साथ में थोड़ा सा रिवर्स है। उनके साथ में मुझे पुश करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लो। खा वो लो, हाँ, अच्छा। या इतना आई मेट हिम, ही इज या मतलब ही लुक्स रियली थिन या मतलब ही कंपेयर्ड टू जो मतलब दिखते हैं वैसे वो तो स्क्रीन पे कैमरा तो वही एड्स प्रॉब्लम है। ऑन। हाँ, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैमरा का, कि कैमरा आपको जो मूवी कैमराज हैं वो आपको +5 केजीज एड्स दिखाते हैं। ऑन द वेट। तो हाँ। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको आप समझिए कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाना है, तो आपको -5 केजी में रहना पड़ेगा टू लुक लाइक दैट। हम्म। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट्स द रीज़न। इनको तो बहुत ज़्यादा अपना कैलोरीज काउंट कर करके खाना पड़ता है, बिकॉज अगर आज इन्होंने थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया, कल वो शायद बॉडी तो कवर्ड है लेकिन फेस पर दिख जाता है, पफीनेस आ जाता है, गॉट इट। ब्लोटिंग आ जाती है। तो इन लोगों का थोड़ा सा वो एक स्ट्रगल थोड़ा सा रहता है कि अगर ये पार्टी में खड़े हैं, मन कर भी गया कि यार आज खा लें, लेकिन दे कांट ईट। या तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखनी है तो मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। समृति ग्रोवर क्लिप्स चैनल का नाम है। और अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है और जानना है कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की और क्या-क्या टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो आप कोच समृति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।